व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ETZ4 और XLTZ4, दोनों में क्या डिफरेंस है? सौरभ साधु खान जी का कमेंट आया था कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्साइड एक्सप्लोर ETZ4 और XLTZ4, दोनों में क्या डिफरेंस है? सो फ्रेंड्स, आज हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। मतलब मैंने सभी को रिप्लाई तो दे दिया था, पर ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिक किया जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके, और जो कुछ मैंने भी अपने लिए कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं, सो उसके आंसर मैं आप सभी को देने वाला हूं। सो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है आपको कोई क्वेश्चंस आपके मन में हो और आपने मुझे नहीं पूछा, पर किसी ने मुझे यहाँ पे पूछ लिया, तो उसका आंसर आपको मिल जाए। सो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वन बाय वन। सो वीडियो को अंत तक देख लीजिए। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन पिकअप करते हैं और उसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सौरभ साधु खान जी का रिप्लाई देते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन क्या है, मतलब एक्सप्लोर ETZ4 और XLTZ4 में डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों सेम कैपेसिटी की बैटरी है, एक ही गाड़ी में लगती है। सो मॉडल नेम इसका अलग अलग क्यों है? ETZ4 ये OEM की बैटरी है, मतलब आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ में लग के आती है। OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करता है। सो उसके साथ में कंपनी का टाइप होता है। सो आपने देखा होगा एमरॉन की एक साइड की ब्लैक कलर की बैटरी आपको दिखती है। जब गाड़ी की बैटरी गाड़ी के साथ में बैटरी लग के आती है तो उसमें 12 महीने या 18 महीने की वारंटी होती है। वारंटी की रिप्लेसमेंट आपको कंपनी की तरफ से मिलती है, जहां से मतलब गाड़ी की कंपनी जहां से आपने गाड़ी खरीदी है उनके पास से मिलती है। सो उसका नाम मतलब ETZ से शुरू होता है। ETZ एक्साइड में, एमरॉन में अलग नाम से आता है। सो और XLTZ4 जो बैटरी की शॉप है आपको वहां से खरीदना होता है, वहां से आपको रिप्लेसमेंट मिलती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चंस के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। VR टेक्निकल्स पूछते हैं, भाई करंट रेट क्या है? स्क्रैप करंट जाने मतलब पूछा है उन्होंने कि करंट स्क्रैप करंट क्या चल रहा है। तो आज करंट चालू 88, 80, 90 रुपीज के बीच में, मतलब ऐसा रेट चालू है काफी दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो जितेंद्र तनवर जी ने कमेंट करा है अपना कांटेक्ट नंबर दो। सो सर, ऐसा कोई प्लान नहीं है फिलहाल कि मैं अपना कांटेक्ट नंबर दूं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्कशन के लिए आप FB पे जा सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां पे FB पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, मेल करना होगा तो मेल भी कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। जब भी मुझे नंबर देना रहेगा सभी को, तो उसका जब मैं प्लान करूंगा तो सबके लिए मैं नंबर भी प्रोवाइड करूंगा। सो फिलहाल ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, सो इसलिए सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AP के स्टेटस जी ने काफी अच्छा कमेंट किया है, भाई थोड़ा स्लो बोलो, बहुत फास्ट बोल रहे हो आप। स्पीड 0.75x पे सुनने के बाद समझ में आ रहा है। बुरा मत मानना, मेरे एक फीडबैक ही समझो। और आपकी इंस्टा आईडी दे दो, आपसे बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी है, और आपका कमेंट मैंने पढ़ा था। सो उसके बाद मैंने थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश किया हूँ, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितना जल्दी में बोलने की कोशिश करूँ आपको उतना जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर स्लो बोलूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी। सो आप भी बोर हो जाएंगे और जो हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, वो भी चले जाएंगे। सो इसलिए मैं कम टाइम में ज्यादा कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ज्यादा फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं स्लो बोलूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कम टाइम में ज्यादा नॉलेज आप सभी को देने की कोशिश करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजय गुरु जी ने मुझे पॉजिटिव कमेंट दिया है, गुड वन, कीप गोइंग, हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो ऐसे कमेंट भी आप मुझे दे सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे रिप्लाई भी देते रहिए। आपने मुझे पॉजिटिव एक कमेंट दिया है, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैजल जी ने बोला है, हाय ब्रदर, माय ओल्ड बैटरी विच इज एमरॉन, जो उनके पास में एमरॉन की बैटरी 43 एच की है, और उन्होंने अभी परचेस की है SF सोनी की 12 एच की बैटरी। सो उन्होंने बोला है कि माय क्वेश्चन इज 50 एच की बैटरी प्रॉब्लम करेगी क्या? मेरी बैटरी 43 एच की है, प्लीज एक्सप्लेन। तो मैंने उनका एक्सप्लेन किया है, मतलब सभी के सवालों के जवाब तो मैंने दे दिए हैं। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उन्होंने मैंने बताया है कि मतलब आपके 43 एच की बैटरी, आपने 50 एच की बैटरी SF सोनी की लगाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में ऐसा होता है कि आप 43 एच की बैटरी है, आपकी गाड़ी में लगती है, अगर आपने कम एच की बैटरी लगाई तो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपकी बैटरी की लाइफ ज्यादा नहीं मिल पाएगी, सेल्फ देने में भी इश्यू आ सकता है कभी कभी। जितने एच की बैटरी आपकी गाड़ी में लगती है उतनी लगाना चाहिए, अनिवार्य है। कम लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत देगी, ज्यादा लगाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही ज्यादा मत लगाइए। मतलब आपकी बैटरी का फिटमेंट जो है, 43 एच की बैटरी अगर आपकी गाड़ी में बैठ गई है, 50 एच की बैटरी, 7 एच का डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बैटरी अच्छी चलेगी, सेल्फ भी अच्छा रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा लाइफ देंगी, अच्छा मेंटेनेंस करेंगे। तो अगर आपने कम एच की बैटरी लगाई होती तो दिक्कत आई होती। मार्केट में ऐसा भी होता है, जो डीलर है और जो कस्टमर है, तो वो कस्टमर बोलते हैं कि कम प्राइसिंग करो, तो कम प्राइसिंग करने के चक्कर में डीलर क्या करते हैं कि उनको वही साइज की, मतलब फिटमेंट की कम एज कैपेसिटी की बैटरी दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, दिक्कत ये आती है कि आपकी बैटरी 2-3 साल, मतलब सॉरी 1-2 साल में ही खराब हो जाती है।
पूरी डैमेज हो जाती है, सेल देना बंद कर देती है, काम करना बंद कर देती है और आपको नई बैटरी डालना होता है। मतलब आपका ज्यादा पैसा उसमें चला गया। बेटर है कि आप जितने एएच कैपेसिटी की बैटरी है वो डालिए। थोड़ी ज्यादा डालते हैं तो चलता है। कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं सब कुछ बता दूंगा कोई प्रॉब्लम आया तो। सो आपने जो बैटरी डाली 50 एच की तो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएफ सोनिक की बढ़िया बैटरी है, आपको लाइफ अच्छी मिलेगी, मेंटेनेंस अच्छा कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षल पाटिल जी ने कमेंट करा, मेरे पास गाड़ी का बिल है, बैटरी का बिल नहीं। तो उनका कमेंट मुझे समझा नहीं था कि उनके पास गाड़ी का बिल है पर गाड़ी उनकी नई है, कितना टाइम हो गया। अगर आपकी गाड़ी नई होगी सो नई गाड़ी के साथ में जो बैटरी लग के आती है तो वारंटी आपको शॉप से नहीं मिलती। जहां से गाड़ी खरीदे आपको वहां पे जाना पड़ेगा और 18 महीने की या 1 साल की वारंटी होती है। तो आप वहां पे पढ़ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। तो उसके साथ में आपको जहां से आपने गाड़ी खरीदी है वहां से आपको बैटरी की रिप्लेसमेंट मिलेगी, शॉप से नहीं मिलेगी। अगर वारंटी में है तो, वारंटी में नहीं है, ज्यादा टाइम हो गया तो आपको नई बैटरी खरीदना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तौफीक अहमद जी ने यहाँ पे बोला है, एमरॉन सबसे बेकार कंपनी की बैटरी है, बनाता है बाइक की। तो शायद उनके साथ में एमरॉन का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। क्योंकि जितना बड़ा अगर कोई होता है तो उसके एडवांटेज भी कम होते हैं। जितनी बड़ी कंपनी है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, 100 में से 2, 3 या 4, 5 प्रोडक्ट खराब निकलते हैं। सो उसके वजह से वो कंपनी को ऐसा बोलता है। सो मेरे एक्सपीरियंस में तो बैटरी अच्छी है, एक्साइड, एमरॉन, एसएफ सोनिक जिसके बारे में बताता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। खराबी तो आएगी आएगी, प्रोडक्ट है, खराब हो सकता है। सो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि बैटरी खराब है, बढ़िया बैटरी है, आप खरीद सकते हैं। मतलब जो भी हमारे पर ऐसा नेगेटिव कमेंट आप दे रहे हैं तो हो सकता है आपके साथ में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आप दूसरे बैटरी के साथ में जा सकते हैं। एक्साइड है, एसएफ सोनिक है, पर मेरे हिसाब से तीनों बैटरी भी बेटर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रणदीप कुमार जी ने पूछा है, कैन आई कनेक्ट माई लीड एसिड बैटरी विद एसएमएफ बैटरीज और लियोन बैटरीज। उन्होंने कमेंट करा कि एसएमएफ बैटरी के साथ में वो लीड एसिड बैटरी कनेक्ट करेंगे क्या। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एसएमएफ बैटरी जो एक्साइड की है सेम एज की है, मार्केट में 7 एज से लेकर 200 एज तक एसएमएफ का रेंज आपको देखने को मिलेगा। 7 एज जो कंप्यूटर में लगता है, यूपीएस में लगता है, यूपीएस की ऑनलाइन सिस्टम की बैटरी होती है, उसके साथ में आप कोई लीड एसिड बैटरी कनेक्ट मत करिए। आपको वारंटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। सेम एज की, सेम एज कंपनी की बैटरी आपको लगाना होता है। 65 एज की है तो 65 एज की सभी बैटरी लगाइए आप, उसके साथ में दूसरी बैटरी कनेक्ट मत करिए। वन साइड वारंटी आपको मिलती है, वारंटी अगर आपको चाहिए होगी तो सेम रखिए, नहीं तो वारंटी नहीं मिलेगी। सेम एप्लीकेशन में सेम बैटरी आप यूज कीजिए, अदरवाइज दूसरी बैटरी दूसरे एप्लीकेशन में यूज मत कीजिए। आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाचा जी का एक कमेंट आया था, बैटरी और इन्वर्टर को कहाँ रखना सुरक्षित होगा, क्या हमारे आराम की जगह पे सही रहेगा, क्या उससे हमारे स्वास्थ्य पे कोई असर होगा, अगर नुकसान होगा तो कितने दूर पे रखना सुरक्षित होगा। इस पे मैं बताना चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये उन्होंने पूछा, ये सबके लिए बेनिफिशियल है, ये आप अच्छे से सुनिए। एक तो आप बैटरी खरीदते हैं और रखते हैं घर में, अगर आप रखते हैं तो रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके लिए कवर आता है तो कवर रख दीजिए। बैटरी का अच्छा मेंटेनेंस कीजिए। बैटरी में से फ्यूम्स वगैरह आते हैं तो लोकल बैटरी में मत जाइए, कंपनी के ब्रांडेड कंपनी के साथ में जाइए, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी होती है सो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी यूज करती है, फ्यूम्स वगैरह कुछ भी नहीं आते। आपको सिर्फ महीने में ध्यान रखना होगा कि वहां से वाटर और एसिड लीकेज हो रहा है क्या, इसलिए कवर रखते हैं तो बेस्ट है। और कवर रखने के बाद भी आप उसको ओपन करके देखिए, एक सूखे कपड़े से उसको साफ करते रहिए। मेंटेनेंस के लिए देते तो बहुत ही बेहतरीन है अगर आप बैटरी खरीदते हैं। सो किसी बैटरी शॉप वाले को मेंटेनेंस करने के लिए दे दीजिए, थोड़ा पैसा चार्ज करेंगे, पर आपकी बैटरी की लाइफ आपको और ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होता है। आपको भी थोड़ा नॉलेज है, आप भी कर सकते हैं। 6-6 महीने में वाटर रिफिलिंग करना होता है। और बैटरी मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था कि बैटरी को रखना होता है कम टेम्परेचर में, कूल जगह पे। ज्यादा टेम्परेचर में रखने की वजह से बैटरी में प्रॉब्लम आ सकता है, वाटर सूखने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वाटर सूखने की वजह से बैकअप कम देने के चांसेस कम होते हैं। सो बैटरी वारंटी में आ सकती है। सो बेहतर है कि कूल जगह पे रखिए। घर में आप इसको रख सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए, ऐसे डिस्टेंस पे रखिए कि जहाँ पे बच्चे वगैरह आया जाया ना करे, मतलब कोई जा नहीं सके, और आप अच्छे से मेंटेनेंस भी कर सके, ऐसे जगह पे रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हैं, पर थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए। उन्होंने उसके बाद में मुझे रिप्लाई दिया कि थैंक यू वगैरह, और उन्होंने बोला कि वो बैटरी 2nd फ्लोर पे रखने वाले थे, वो ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सादिब अली जी ने कहा, सर मुझे ओल्ड बैटरी स्क्रैप का काम करना है, आप बताइए कि मुझे माल कहाँ देना, खरीदने, मतलब इसकी फैक्ट्री का है। तो इस पर मैंने रिप्लाई दिया कि ऑनलाइन में जाके आप देख लीजिए, स्क्रैप बायर आपको मिल जाएंगे। और
मैंने ये भी बोला है उनको कि अगर बेटर है कि आप अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में अगर आप बैटरी का शॉप डालते हैं सो आप नई बैटरी बेच सकते हैं और स्क्रैप का भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के रेट बहुत ही अच्छे होते हैं स्क्रैप के। अगर आप सिर्फ स्क्रैप का काम करना चाहते हैं तो आप कोलेब्रेशन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। एक अच्छा कोई पहचान का होगा तो उनसे बात करिए, आपके रिलेशन में पहचान में होगा तो, या फिर आप घूम के उनसे मतलब कोई अगर पहचान का है तो मिलके बात करके कोलेब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रेट आपको अच्छा मिलता है। या फिर ऑनलाइन में जाके आप बायर भी देख सकते हैं। सो उतना मुझे नहीं मालूम कि बायर कहाँ पे है, पर ऑनलाइन में अगर आप जाके देखते हैं और जो बैटरी शॉप वाले हैं उनकी कॉन्टेक्ट, स्क्रैप वाले भी मिलते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो आपको फैक्ट्री के मिल जाएंगे, स्क्रैप बायर भी मिल जाएंगे। और बेटर है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में मिलकर काम करते हैं तो अच्छा रेट आपको मिल सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे मुझे राजकुमार जी ने कमेंट करा है, मेरा थोड़ा डिस्कशन हुआ उनके साथ में, अगर बैटरी बिजनेस नहीं चलता तो क्या बैटरी कंपनी वापस ले लेती है क्या? थोड़ा सा डिस्कशन चला है मेरा उनके साथ में। सो नई बैटरी आप खरीदते हैं और आप बाद में आपका बिजनेस नहीं चलता, आपको बेचना है, उसके लिए आप जब बिजनेस डालते हैं तो बैटरी शॉप वालों से आपका एक बॉन्डअप बनाना बहुत जरूरी है। तो हो ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के बंदे एक मीटिंग वगैरह रहती है, आपको उनसे मिलना जुलना होता है और एक दूसरे के साथ में आपको कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, मतलब होता ही है, वो बन ही जाता है। और मान लीजिए कि आपको बैटरी बेचना है, नई बैटरी, तो उनको ही दे सकते हैं, क्योंकि डीपी प्राइस में आपको आता है। सो बैटरी ऐसी चीजें थी उसको कुछ होता नहीं है, सो आप उनको दे सकते हैं। कुछ टाइम के बाद में ज्यादा टाइम हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बैटरी बिजनेस डालते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस हो, ऐसा बिजनेस नहीं, बैटरी बिजनेस नहीं है, तो आपको बूस्टअप करने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं, 5-5 साल तक आपको लग सकते हैं। अगर आपके पास में अच्छा खासा फंड है, आप मतलब एक अच्छी शॉप डालते हैं, अच्छा मतलब अच्छे ब्लॉग डालते हैं, खुद का ब्लॉग है, अच्छा बड़ा एरिया के साथ में आप शॉप डालते हैं और अच्छा दिखने में भी अच्छा दिखता है, तो कस्टमर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अगर पब्लिसिटी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आप 1-2 साल में आपको बूस्टअप मिल जाएगा मार्केट में। मतलब ऐसा होता है कि जो छोटे डीलर शॉपिस्ट होते हैं, छोटी शॉप होने की वजह से, उतना अट्रैक्टिव नहीं बनाने की वजह से, पब्लिसिटी कम करने की वजह से उनको टाइम लग जाता है, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, उसके बाद में उनको बूस्टअप मिलता है। सो वही एक चीज है, अच्छा दिखाओ और अच्छा बेचो, मतलब जो दिखता है वो बिकता है, ये हिसाब से ये फंडा है। इन्वेस्टमेंट है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा, बूस्टअप बहुत जल्दी मिलने के चांसेस ज्यादा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमित कुमार जी पूछते हैं माइक्रोटेक 24/7 हाइब्रिड HB1275 मॉडल इन्वर्टर कैसा है? सो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखे हैं, उन पे ही इनका रिप्लाई आया होगा कोई मॉडल्स पे। सो मैंने बोला कि बेटर है, अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो टेक्निकल दास जी मुझे पूछते हैं 200 AH 60 मंथ वारंटी बैटरी का वीडियो बना टेक्निकल दास जी का क्वेश्चन। तो ठीक है सर, मैं बना दूंगा 200 AH 60। तो सोलर की बैटरी पे इन्होंने रिप्लाई दिया था, जो वीडियो है उस पर। सो ठीक है सर, मैं बना दूंगा 200 AH 60 मंथ बैटरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इमरान काजी जी ने मुझे पूछा है सर कैन यू टेल मी व्हाट द मैन्युफैक्चर डेट ऑफ, उन्होंने बैटरी की बताया मुझे, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे। रिप्लाई दे दिया मैंने, जुलाई 2015 की बैटरी है। सो उन्होंने थैंक यू बोला क्विक रिस्पॉन्स के लिए, सो थैंक यू सर। आई एम यूजिंग स्विफ्ट यूजी डीजल ZDI वो गाड़ी यूज करते हैं, 2015 का मॉडल है। सो कौन सी बैटरी उनको खरीदना चाहिए? एमरॉन फ्लो और SF सोनिक, उनके पास में गाड़ी में जो है वो 55 का मॉडल है। सो सर आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं, आप एमरॉन भी खरीद सकते हैं, आप SF सोनिक भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपके एरिया के पास में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ऑथराइज डीलर SF सोनिक का है तो वो खरीदे, एमरॉन का है तो वो खरीदे, या फिर दोनों भी है तो आप दोनों की प्राइसिंग देखिए, दोनों में कौन सी प्राइसिंग आपको कम मिलती है। SF सोनिक की मिलती है, एमरॉन की मिलती है, सो दोनों में से आप वो खरीद लीजिए। वैसे भी SF सोनिक और एमरॉन में प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में से भी आप कोई भी खरीद सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, जो रेट आपको कम मिले वो खरीदिए। सो मैं दोनों ही रिकमेंड करूंगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने मुझे बोला है कि वेरी इंफॉर्मेटिव चैनल ऑफ बैटरी, सो थैंक यू इसके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अजीजुल रहमान जी ने कमेंट कराया, उन्होंने भी सेम कमेंट कराया कि SF सोनिक बैटरी सीरियल नंबर उन्होंने बताया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट बताओ भाई, क्या वारंटी क्या हुआ, वारंटी कार्ड लॉस्ट हो गया? वारंटी कार्ड लॉस्ट हो गया, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, सो उसके बारे में मैंने उनको आंसर भी दे दिया। वारंटी कार्ड लॉस्ट होने पर जब आप बैटरी परचेस करते हैं, नई बैटरी, कार की बैटरी हो, छोटी बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो, इन्वर्टर की भी बैटरी हो, सो आपका वारंटी कार्ड लॉस्ट होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जब आप बैटरी खरीदते हैं आपको पेपरलेस वारंटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो वो कैसे होता है? शॉप में जाने के बाद में, बैटरी खरीदने के बाद में शॉप वाले कोई करके दे देते हैं वारंटी रजिस्ट्रेशन बिना आपको बताए।
पर कोई कोई कुछ भी नहीं बताता। तो आपको अगर पता है कि वारंटी रजिस्ट्रेशन होता है मतलब पेपरलेस, तो आप वो कर लीजिए, या फिर आपको नहीं पता तो आप उनको बोलिए कि पेपरलेस वारंटी रजिस्ट्रेशन करके दीजिए। तो वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करना होता है, मेल करना होता है, उनको सब पता है, सो वो करके दे देते हैं। आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, उसके अगेंस्ट में मैं एक वीडियो बना के ला लूंगा कि कैसे करना होता है वारंटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपको खुद को करना होगा तो। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रहते हैं, पर एक्साइड और एसएफ सोनिक में ही आपको ये पेपरलेस वारंटी रजिस्ट्रेशन मिलने को देखने को मिलेंगी। बाकी कंपनी भी होगी पर मैंने देखा नहीं है एमलॉग में वगैरह। एक्साइड एसएफ सोनिक के साथ में है। आपकी बैटरी अगर कुछ भी हो जाता है, बिल घूम जाता है, तो बैटरी पे स्टिकर लगा हुआ रहता है, जैसे इन्होंने मुझे बताया है, वो स्टिकर के जरिए आपको वारंटी मिलती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे जो जो हमने क्वेश्चन पिक किए हैं, सो उसके आंसर जो देने की कोशिश करी है। सो उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, मतलब आपके मन में ऐसे कोई क्वेश्चंस होंगे। सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में होगा बैटरी के रिलेटेड तो कमेंट करिए, ऐसे वीडियो हम बना के ला लेते हैं, तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बाजू में जो बटन दिख रहा है आपको घंटा बटन, उसको ऑन कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।